सीधे केरल के कोझिकोड लिए चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और आप ये तस्वीरें देख पाएंगे। यहां पर हुंकार भरते हुए कोझिकोड से गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह चुका है केरल विधानसभा चुनाव में। आपने देखा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रही। अब आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए। आप यहां पर देख पाएंगे गृह मंत्री अमित शाह को। दरअसल ये पूरा 2 दिवसीय दौरा है गृह मंत्री का। इसके पहले भी आपने तस्वीरें देखी गृह मंत्री की। आपको बता दें कि 2 दिन का अमित शाह का केरल का दौरा, तिरुवनंतपुरम में भी उनका रहने का कार्यक्रम था। ऐसे में उन्होंने कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। फिलहाल अब कोझिकोड में मौजूदगी है और आप देख पाएंगे तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं 2026 में, क्योंकि यहाँ पर केरल में बीजेपी कमल खिलाने की पुरजोर कोशिश करती हुई। आपने देखा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रही केरल में, और उस दौरान जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कई सारी बड़ी बातों का जिक्र किया था। जमकर यहाँ पर कांग्रेस को घेरते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आए थे। तो बीजेपी के जितने बड़े चेहरे हों, चाहे वो खुद अमित शाह हों, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे जेपी नड्डा हों, इस वक्त चुनावी राज्यों का दौरा बैक टू बैक देखने को मिल रहा है। और फिलहाल लगातार ये तस्वीरें आपको हम लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पाएंगे स्थानीय जो लोग हैं उनमें भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। उनमें भी जो उत्साह है वो आप देख पाएंगे, जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। और ऐसे में फिलहाल ये तस्वीरें हैं जहां पर अमित शाह मौजूद हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। कोझिकोड में गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो की तस्वीरें हैं। साथ ही साथ केरल के सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको हम यहां पर बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख पाएंगे कि केरल में इस बार जो सियासत है वो किस करवट बैठेगी, केरल के सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हैं, आप देख पाएंगे तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद है। तो लगातार ये तस्वीर आपके सामने है। कल आपने देखा था जब पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनकी तरफ से भी सभा को संबोधित किया गया था। तो इस वक्त एक्शन इलेक्शन मोड में नजर आ रही है पूरी बीजेपी, और कमान खुद बड़े चेहरे इस वक्त संभाले हुए हैं। तो फिलहाल गृह मंत्री का ये जो दौरा है वो आप देख पाएंगे। कोझिकोड से लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रोड शो में भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आप देख पाएंगे तेज धूप है, और इस तेज धूप के बीच में भी यहां पर लोगों का उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह की ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर रोड शो में हिस्सा लेते हुए। अगर हम बात करें कल की, तो कल जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हुए थे तो जब संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो यहां से कांग्रेस को जमकर घेरते हैं और उस दौरान ये कहते हैं कि आपने 75 साल कांग्रेस को, कम्युनिस्टों को दिए हैं, लेकिन अब आप 5 साल बीजेपी को दीजिए, एनडीए को दीजिए। इसका जिक्र किया गया। केरल की सियासत पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा गया था, और उस दौरान ये कहा गया कि अब आपको मौका देना है बीजेपी को। इसी बीच हमारे साथ अक्षय जुड़ गए हैं। अक्षय, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है और स्थानीय लोगों का उत्साह भी हम देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि केरल चुनाव को लेकर के बीजेपी लगातार आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। एनडीए के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी है, और बीजेपी को लगता है कि इस बार केरल में भी वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की कल 2 जगह पर रैली और इसके अलावा रोड शो आपने देखा। अब अमित शाह कोझिकोड में हैं, और अब निश्चित से कह सकते हैं कि रैली के बाद निश्चित से ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी कोशिश यही करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों को वहां पर हासिल किया जा सके। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से तिरुवनंतपुरम में पार्षद चुनाव और मेयर का इलेक्शन बीजेपी नहीं जीता, उसके बाद एनडीए को लगता है कि केरल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। हालांकि अगर मुख्य लड़ाई देखें तो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में केरल में नजर आती है, लेकिन एनडीए की कोशिश यह है कि मामले को त्रिकोणीय बनाया जा सके, और इसीलिए चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, नितिन नवीन हो या फिर राजनाथ सिंह हो, लगातार दौरे कर रहे हैं और केरल में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। कोझिकोड में अमित शाह का रोड शो भी है, और
इसके अलावा जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। कहा जा सकता है कि इसके बाद तमाम बीजेपी के जो वहाँ के नेता हैं उनके साथ अमित शाह बैठक भी करेंगे और इसके जरिए क्योंकि केरल में 126 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कोशिश कर रही है कि ज्यादातर सीटों पर चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ा जा सके और मामले को त्रिकोणीय बनाया जा सके और इसीलिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जिस तरह से केरल की बात हो, असम की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, पुडुचेरी की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, बीजेपी के ज्यादातर दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। नितिन नवीन लगातार संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा किया, केरल का दौरा किया और अब ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में उनकी रैलियां शुरू की जा रही है। निश्चित से कह सकते हैं कि ये चुनावी माहौल और चुनावी माहौल में एनडीए अपने आप को चुनावी दौर में पूरी तरह से संलग्न पा रही है और इसलिए वरिष्ठ नेताओं का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। केरल का चुनाव इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने वहां पर अभी तक विधानसभा में प्रभावी प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन एनडीए के साथ मिल करके इस बार कोशिश यह है कि ज्यादातर सीटों को जीता जा सके। लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि एक समय एलडीएफ 10 साल की उनकी सरकार हो चुकी है, प्रधानमंत्री ने भी निशाना साधा, अमित शाह भी यूडीएफ और एलडीएफ पर निशाना साधते हुए नजर आ सकते हैं। जी अक्षय, थोड़ी देर में जनसभा को भी चूंकि संबोधित करेंगे, जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया, कल हमने पीएम मोदी को भी सुना था तो जमकर वो उन्होंने कांग्रेस को तो घेरा ही था, लेकिन अभी जब संबोधित करेंगे अमित शाह तो आपको क्या लगता है कौन कौन से खास मुद्दे रहने वाले जिस पर फोकस रहेगा अमित शाह का, या वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या ऐसे कौन से खास मुद्दे इस बार आप देखते हैं? देखिए, केरल में मुख्यतः अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ज्यादा है। इसके अलावा दूसरी जो बात समझ में आती है बेरोजगारी वहां पर ज्यादातर बढ़ी है और खास करके एलडीएफ जब से 10 साल शासन में है मुख्यमंत्री विजन पर आरोप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो पर्यटन की दृष्टि से केरल एक समृद्ध राज्य हुआ करता था उसमें भी घटत हुई है क्योंकि कई ऐसे जो मुद्दे रहे हैं, खास करके सबरीमाला जैसे मुद्दे रहे हैं, वहां पर खाए रहे महिलाओं के अपमान का मुद्दा वहां पर रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति का रूप बीजेपी एनडीए लगा सकती है क्योंकि ये माना जा रहा है कि वहां पर जिस तरह से एनडीए सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है और उस पर भी लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं और खास करके एक तरफ से देखा जाए जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं वो बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनको अपने पाले में लाया जा सके। अगर ऐसा हुआ तो फिर इंडिया का प्रदर्शन वहां पर कुछ बेहतर हो सकता है। देखना दिलचस्प ये होगा कि अपने चुनावी भाषण में अमित शाह किन किन मुद्दों को रखते हैं, लेकिन जो मैंने जिक्र किया ये मुद्दे निश्चित रूप से प्रभावी तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। और आपको क्या लगता है अमित शाह कौन कौन से ऐसे बड़े वादे हैं जिनका जिक्र मंच से किया जा सकता है एनडीए की तरफ से? क्योंकि हमने देखा था जब मैनिफेस्टो भी जारी हुआ था उस दौरान भी चाहे हाई स्पीड रेल का जिक्र हो या औद्योगिक हब बनाने का जिक्र हो, उसको इसमें प्रमुखता से रखा गया था। अक्षय, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर बीजेपी ने हमेशा से फोकस किया है और कोशिश यही रही है कि केरल में भी इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ा जा सके। सबसे बड़ी बात रही है कि अमित शाह ने जिस तरह से अपने आप को वहाँ प्रोजेक्ट लिया है, एनडीए ने प्रोजेक्ट लिया है, उनकी कोशिश यही है कि जो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स अन्य राज्यों में चल रहे हैं वैसे ही चाहे हाई स्पीड ट्रेन की बात रही हो, वंदे भारत की ट्रेन की बात रही हो। आपने देखा होगा कि अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिन पहले वहां पर दौरा किया था और जिस तरह से कोच्चि से तमाम संसाधन और तिरुवनंतपुरम से हाई स्पीड चलाने की घोषणा की थी। अमृत भारत 3 केरल को दी गई थी जो कर्नाटका और तमिलनाडु को टच करती है। इसके अलावा निश्चित से कह सकते हैं कि इन तमाम मुद्दों को रहेगा और साथ ही साथ समुद्री सीमा की सुरक्षा के साथ साथ जो तस्करी की जो घटनाएं रहती हैं केरल में देखने को मिलती हैं, समुद्री रास्ते के जरिए जो वहाँ तस्कर हैं तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाना, उन पर कार्रवाई करना और साथ ही साथ जो मछुआरों की समस्या रही है उस पर भी निश्चित रूप से अमित शाह मुझे लगता है कि फोकस करते हुए दिखाएंगे कि किस तरह से अगर एनडीए की सरकार आती है तो मछुआरों की जो समस्याएं रही हैं श्रीलंका द्वारा जिस तरह से उनको कब्जे में किए जाने की घटनाएं रही हैं उसको रोकने का प्रयास करेंगे। जब संबोधन होगा वो भी हम दर्शकों को सुनाएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।